नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे इस वीडियो में हम नवरात्रि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2025 की चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो रही है। नवरात्रि में पूजा, व्रत और पाठ तो सभी करते हैं, पर आज हम नवरात्रि के कुछ और रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का त्यौहार नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का उदय है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। आज हम जानेंगे नवरात्रि से जुड़े रहस्यों, तंत्र, साधना और देवी के चमत्कारों की अनसुनी कहानियाँ। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल देवी के रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के हर एक रूप को पूजा जाता है। उनके नामों को तो सभी जानते होंगे, पर आज हम जानेंगे कि इन नामों का क्या अर्थ होता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि माँ दुर्गा के सबसे पहले रूप शैलपुत्री का क्या अर्थ और महत्व होता है। माँ शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों को मिलाकर बना है। शैल यानी कि पर्वत, पुत्री मतलब बेटी, इसलिए शैलपुत्री का सीधा अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री को पर्वतों की बेटी कहा जाता है, क्योंकि वे राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यह नाम भी 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और सत्य। चारिणी का अर्थ है चलने वाली या आचरण करने वाली, इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ जो ज्ञान, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की देवी मानी जाती है। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। यह शब्द भी 2 भागों से बना है। चंद्र अर्थात चंद्रमा, जिसका मतलब होता है शीतलता और शांति का प्रतीक। घंटा अर्थात घंटी, जिसका मतलब होता है शक्ति और चेतना का प्रतीक। इसलिए चंद्रघंटा का अर्थ हुआ वह देवी जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र की तरह चमकती घंटी सुशोभित है। यह स्वरूप माँ दुर्गा की सौम्यता और वीरता का अद्भुत सहयोग है। माँ कूष्मुंडा। यह शब्द 3 भागों से बना है। कू, जिसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। शम का अर्थ होता है ऊर्जा या गर्मी। अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड या अंडाकार सृष्टि। इसलिए कूष्मुंडा का अर्थ हुआ वह शक्ति जिसने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मुंडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी ऊर्जा से समस्त संसार उत्पन्न होता है। माँ दुर्गा के 5वें रूप का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता भी 2 शब्दों से बना है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, और माता का अर्थ है माँ, जिसे हम जननी या पालन करने वाली भी कहते हैं। इसलिए स्कंद माता का अर्थ हुआ भगवान स्कंद, यानी कि कार्तिकेय की माता। माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए होती हैं और उनकी उपासना से माँ और पुत्र दोनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम माँ दुर्गा के 6वें नाम का अर्थ जानेंगे। माँ कात्यायनी। कात्यायनी शब्द का संबंध महर्षि कात्यायन से है, जो महान ऋषि थे। जब असुर महिषासुर के अत्याचार बढ़ने लगे तो देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक शक्ति प्रकट की। इस शक्ति का ऋषि कात्यायन ने कठोर तप कर पूजा किया, जिससे माता ने उनके घर पर जन्म लिया। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा, जिसका अर्थ है ऋषि कात्यायन की पुत्री। माँ का 7वां रूप कालरात्रि भी 2 शब्दों को मिलाकर बना है। काल, जिसका अर्थ होता है समय, मृत्यु या विनाश। रात्रि, जिसका अर्थ है अंधकार या रात्रि। इसलिए कालरात्रि का अर्थ हुआ वह देवी जो अज्ञान, भय और पाप का नाश कर देती है और राक्षसों के लिए मृत्यु के समान है। माँ कालरात्रि को अंधकार का अंत करने वाली और बुरी शक्तियों का संहार करने वाली भी कहा जाता है।
माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। जैसा कि आप सब नाम से ही जान रहे होंगे, महागौरी यह शब्द भी 2 भागों से बना है। महा का अर्थ है अत्यंत महान, विशाल या दिव्य, और गौरी का अर्थ है श्वेत, उज्जवल या अत्यंत पवित्र। इसलिए महागौरी का अर्थ हुआ वह देवी जो अत्यंत उज्जवल, श्वेत और दिव्य रूप से विद्यमान है। माँ महागौरी निर्मलता, करुणा और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। 9वां यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री शब्द भी 2 भागों से बना है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक और चमत्कारी शक्तियाँ। दात्री का अर्थ होता है देनहार या प्रदान करने वाली। इसलिए सिद्धिदात्री का अर्थ हुआ वह देवी जो भक्तों को सिद्धियाँ और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और पूर्णता की देवी है। इन सभी 9 रूपों की उपासना से भक्तों को आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नवरात्रि केवल भक्ति नहीं बल्कि तंत्र साधना के लिए भी सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दौरान साधक माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों और तंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। कुछ रहस्यमय तांत्रिक साधनाएं हैं जो साधक ध्यान में बैठ के माँ दुर्गा का ध्यान करके उन्हें पूरा करते हैं। जैसे श्री विद्या साधना, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना और एवं पूजा की जाती है। चंडी साधना, माँ दुर्गा के उग्र रूप की साधना की जाती है। महाकाली तंत्र, तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। नवरात्रि में हवन और यज्ञ विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का समय माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं जहां देवी साक्षात निवास करती हैं। इन स्थानों पर जाने मात्र से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उनमें से कुछ शक्तिपीठ हैं जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, रहस्यमयी रक्त स्त्राव, वैष्णो देवी 3 पिंडियों का चमत्कार है, काली घाट माँ काली का उग्र स्वरूप, ज्वालामुखी देवी निरंतर जलती हुई ज्योति। इन सभी स्थानों पर देवी की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हजारों वर्षों से यह स्थल चमत्कारी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की चमत्कारिक शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान रात में कुछ साधक गुप्त रूप से अनुष्ठान भी करते हैं। इन्हें अघोरी साधनाएं भी कहा जाता है, जो माँ दुर्गा के काली रूप को पूजते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इन अनुष्ठानों के दौरान साधकों को अलौकिक अनुभव होते हैं और कुछ महायोगी तो माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन भी कर चुके हैं। इसलिए नवरात्रि केवल एक त्योहार ही नहीं माना जाता, बल्कि एक दिव्य शक्ति का द्वार है। इस दौरान माँ की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। क्या आपने भी कभी नवरात्रि के दौरान कोई चमत्कार अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि माँ की कृपा सभी तक पहुँचे। जय माता दी।